दोस्तों, जिसे लिखने के 400 साल बाद स्पेन के साम्राज्यिक शिखर की शान, रोमांच और हिंसा का चरित्र बनाए गए एक खोया हुआ और संभावित रूप से शापित स्वर्ण युग का उपन्यास पहली बार प्रकाशित हुआ है। हिस्टोरिया डेल हुएरफनो या दी ओनरफन्स स्टोरी एक 14 वर्षीय स्पेनियार्ड की प्रगति को चित्रित करता है जो ग्रनाडा छोड़कर अमेरिका की खोज में निकलता है। इसके नायक ने स्पेन के साम्राज्यिक सम्राट के रूप में उच्च समाज की फिएस्ता से लेकर पोटोसी की मेथेटिक खानों तक स्पेनिश साम्राज्य में घूमा और सर फ्रांसिस ड्रेक के प्रतिवाद की गवाही दी और काडीज की लूट की। रोमांटिक दुर्भाग्य और कुछ जहाज के डूबने और समुद्री डकैतों के साथ मुकाबले के बाद सैनिक मिशनरी अंत में वाइसरॉयल पेरू की राजधानी में सांत्वना को अपना लेता है। बहुत सी यात्रा है, लेकिन आपको यहाँ से मिलता है कि पेरू का वाइसरॉयल्टी अंदर से कैसा था और यूरोप और अमेरिका के बीच लोगों और वस्त्रों का आदान प्रदान, कहती हैं बेलिंडा पालासियोस, जो ने इस किताब को जीवन में वापसी करने के लिए 2 साल बिताए। कहानी 1608 और 1615 के बीच मार्टिन डे लियोन वाई कार्डेनास द्वारा लिखी गई थी, जो एक स्पेनिश एगस्टिनियन फ्रायर थे जो मालागा के नजदीक जन्मे थे और जिसने, जैसे कि उसके नायक, लिमा की ओर यात्रा की थी। यह 1621 में एंड्रू डे लियोन के परनाम से प्रकट होने वाला था, लेकिन यह कभी छपाई में नहीं आया। शायद इसके लेखक को इसका डर था कि यह उसके एक्लीसियास्टिक करियर की शुरुआत पर समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जिसे उसने एक आर्चबिशप और सिसिली के वाइसरॉयल्टी के रूप में देखा था। एक स्पेनिश एकेडमिक ने 1965 में हिस्पैनिक सोसाइटी ओन ऑफ अमेरिका के संग्रह में मैन्युस्क्रिप्ट को पुनः खोजा। द ओनरफन्स स्टोरी को प्रकाशित करने के पूर्वानुमान विफल हो गए थे, जिसके कारण अफवाहें उत्पन्न हुई कि इसके 328 पृष्ठों के बीच कुछ दुष्ट बातें छुपी हुई हैं। तो आज हमने कर्स्ड स्पेनिश नॉवल द ऑर्फन्स स्टोरी के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को सब्सक्राइब करें।